जिसे मिलता है शिव का साया, उसके जीवन से हर दुख दूर हो जाता है। राधे राधे, जय भोलेनाथ। आज के सोमवार व्रत में हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान शिव की पावन और मंगलकारी सोमवार व्रत कथा। हर हर महादेव। एक बार किसी नगर में एक साहूकार था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बड़ा दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किया करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन मां पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन करती हैं। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा, है देवी, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक केवल 12 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की इस संवाद को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो इस बात की खुशी हुई और ना ही कोई दुख, बल्कि वह पहले की तरह ही शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या पढ़ने के लिए लेकर जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था। लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से कान्हा था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के कान्हा होने की बात को छुपाने के लिए सोचा, क्यों ना उस साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं और विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले आऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से गाना है। मैं तो काशी विद्या पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया। फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का पुत्र और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन साहूकार का पुत्र 12 वर्ष का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर आराम कर लो। भगवान शिव के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसकी मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा। आप कृपया इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर कीजिए। जब भगवान शिव मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्षों की आयु का वरदान दिया था। अब आज इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती जी कहने लगी, है महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, नहीं तो इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल पड़ा। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खूब आओ भगत की और अपनी पुत्री को धूमधाम से विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे।
उन्होंने प्रण कर रखा था कि अगर उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वे बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सभी प्रेम से बोलिए, भोले शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। हे भोले शंकर, आज के इस पावन सोमवार को हमने आपकी कथा श्रद्धा से सुनी और व्रत का पालन करने का प्रयास किया। यदि हमारे मन, वचन या कर्म से कोई त्रुटि हो गई हो, कथा में कोई भूल हो गई हो, उच्चारण में कोई दोष रह गया हो, तो कृपया उसे अपनी करुणा से क्षमा करें। आपकी कृपा के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। आप ही पालन करता है, आप ही त्राता है। हम सब आपके चरणों में नतमस्तक हैं। हे भोलेनाथ, जिन जिन भक्तों ने इस कथा को सुना उन सबके घरों में सुख, शांति, संतान, सुख, आरोग्य और ऐश्वर्य बना रहे। भक्ति का दीपक कभी ना बुझे और जीवन भर आपका आशीर्वाद बना रहे। आइए प्रिय श्रोताओं, अब बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान शिव और देवी पार्वती के संवाद की पवित्र अमर कथा भी सुने। एक बार की बात है, देवर्षि नारद जी कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ के दर्शनों के लिए पहुंचे तो वहां जाकर उन्होंने देखा कि कैलाश पर्वत पर तो माता पार्वती अकेली बैठी हैं। वहां पर देवी पार्वती को देखकर वह उनके पास पहुंचे और फिर उन्हें प्रणाम करके उन्होंने नारायण नारायण कहा। तब माता पार्वती ने पूछा, कहिए देवर्षि, कैसे आना हुआ? सब कुशल मंगल तो है ना? तब देवर्षि नारद जी बोले, माता, मैं इधर से जा रहा था तो सोचा आपसे और भोलेनाथ से मिलता चलूं, पर भोलेनाथ तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे। तब माता पार्वती बोली, उनके लिए कोई संदेश हो तो मुझे बता दो, वो अभी भ्रमण के लिए गए हैं। तब देवर्षि नारद ने माता पार्वती से कहा, माता, क्या आपको कभी भोलेनाथ ने अमर कथा सुनाई है? तब माता पार्वती कहने लगी, नहीं, मैंने तो कभी भी यह अमर कथा नहीं सुनी। नारद मुनि को अब अटखेलियां करने का एक विषय मिल गया। उन्होंने माता पार्वती से कहा कि माता, बाबा भोलेनाथ को अमर कथा का वरदान प्राप्त है। अगर कोई भी उस अमर कथा को सुन ले तो वह अमर हो जाएगा। लेकिन बाबा ने आपको वह अमर कथा अब तक क्यों नहीं सुनाई? क्या उन्हें आपसे ऐसा विशेष प्रेम नहीं है? देवर्षि की यह बात माता पार्वती के हृदय को चुभ गई, किंतु वे अपने आप को संयमित करते हुए बोली, नहीं देवर्षि, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने तो मुझसे कथा सुनने को कहा था, पर मैंने ही मना कर दिया था। अब इधर देवर्षि नारद माता पार्वती के मन में संशय डालकर चले गए और उधर जैसे ही भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर वापस आए, माता पार्वती ने उनसे कहा, है भोलेनाथ, आज तो मुझे आपसे अमर कथा सुननी है। तब भोलेनाथ बोले, देवी, यह अचानक आज आपको अमर कथा की कैसे याद आ गई? महादेव ने अपनी दिव्य दृष्टि से इस अमर कथा को सुनने की माता पार्वती की तीव्र इच्छा के पीछे का कारण जान लिया। वे जान गए कि देवर्षि नारद ने ही देवी पार्वती से यह सारा वृतांत कहा है। तब भोलेनाथ कहने लगे, देवी, अभी संध्या का समय हो रहा है और अमर कथा प्रातः काल ही सुनते हैं, तभी पुण्य मिलता है। तब माता पार्वती भगवान शिव की इस बात से सहमत हो गई। भगवान शिव ने भी सोचा कि सुबह तक देवी पार्वती सब कुछ भूल भाल जाएंगी। लेकिन अगले दिन सुबह सुबह माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ के जागने की प्रतीक्षा करने लगी कि कब वह जागे और कब वह उनके श्री मुख से अमर कथा का श्रवण करें। तब जैसे ही भोलेनाथ जागे तो देवी पार्वती उनके समक्ष पहुंच गई और पूछने लगी कि भोलेनाथ, अब तो सुनाइए अमर कथा। तब भगवान शिव कहने लगे कि देवी, कथा को सुनने से पहले हमें यह देखना है कि कैलाश पर कोई जीव जंतु ना हो। तब भगवान शिव ने अपनी शक्ति से एक भयंकर गण को प्रकट किया, जिसने कैलाश पर्वत पर विद्यमान सभी जीव जंतुओं को वहां से भगा दिया। अब भगवान शिव देवी पार्वती को अपने साथ लेकर कैलाश पर्वत पर आसपास भ्रमण करने लगे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं कोई जीव जंतु तो नहीं रह गया। माता पार्वती ने पूरे कैलाश पर जाकर देख लिया, लेकिन उन्हें कहीं कुछ भी नजर नहीं आया।
लेकिन कुछ ही दूरी पर एक शुक और शुकी का घोंसला था, जिसमें एक अंडा पड़ा था। किंतु सुबह सुबह वह शुकी दाना चुगने चली गई थी। देवी पार्वती ने अंडे को देखकर सोचा कि यह तो ना जीव है ना जंतु, और इससे तो कोई खास भय भी नहीं है। तब देवी पार्वती भगवान शिव के पास जाकर बोली, हे भोलेनाथ, मैंने दूर दूर तक देख लिया है, कहीं भी कोई जीव जंतु नहीं है। भगवान भोलेनाथ बोले, देवी अब ध्यान से सुनो। जब मैं कथा सुनाऊं तो तुम बीच बीच में रुककर हुंकारा भरती रहना, क्योंकि जब मैं कथा सुनाऊंगा तब मेरी आंखें बंद रहेंगी। माता पार्वती बोली, ठीक है प्रभु। अब भोलेनाथ ने अमर कथा सुनाना प्रारंभ किया। देवी पार्वती बीच बीच में हुंकार भरने लगी और भगवान शिव देवी पार्वती को नेत्र बंद किए हुए अमर कथा सुनाते रहे। इसी बीच में अपने आप ही वह शुकी का अंडा फूटकर उसमें से बच्चा बाहर आ गया और वह भी कथा सुनने लगा। इधर कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को बीच में ही झपकी आ गई। लेकिन जब उस सुकी के बच्चे ने देखा कि देवी पार्वती को तो निद्रा आ गई है, तो वह बीच बीच में रुककर अपने आप ही हुंकार भरने लगा और भोलेनाथ की वह अमर कथा सुनने लगा। जब अमर कथा समाप्त होने लगी तभी देवी पार्वती की निद्रा टूट गई और वह पूछने लगी कि फिर क्या हुआ था भगवान। तब भगवान शिव कहने लगे, देवी कथा तो पूरी हो गई। तब पार्वती जी ने कहा, लेकिन प्रभु मुझे तो बीच में ही नींद आ गई थी। भगवान शिव बोले, अगर तुम्हें नींद आ गई थी तो फिर यह कथा कौन सुन रहा था और बीच बीच में हुंकार कौन भर रहा था। तभी उनकी दृष्टि पड़ी उस नन्हे शुक पर जो कथा सुनकर हुंकार भरता रहा था। महादेव अपना त्रिशूल लेकर उसे मारने के लिए दौड़े, परंतु वह शुक आगे उड़ गया। आगे आगे शुक और पीछे पीछे भोले शंकर। इस प्रकार वह शुक उड़ता हुआ तीनों लोकों में घूमने लगा। अंत में वह व्यास जी के आश्रम में पहुंच गया, जहां उनकी पत्नी पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। जैसे ही उन्होंने उबासी ली, वह शुक उनके मुख से होता हुआ व्यास जी की पत्नी के गर्भ में चला गया। भगवान शिव को अपने आश्रम में आया देखकर व्यास जी उनके पास चले आए और उनके आने का कारण पूछने लगे। तब भगवान शिव ने व्यास जी को सारी बात बताई। सुनकर व्यास जी हंसने लगे और कहने लगे, प्रभु अब तो यह सुख आपकी अमर कथा सुनकर अमर हो चुका है। अब तो आप स्वयं भी उसे नहीं मार सकते। अगर आपने उसे मारा तो आपकी अमर कथा झूठी हो सकती है। अब भगवान शिव वापस कैलाश पर्वत पर लौट आए और फिर वही शुक व्यास जी के अयोनिज पुत्र बने। माता के गर्भ में उन्होंने वेद, पुराणों और उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त किया। वह माता के गर्भ में 12 वर्षों तक रहे। तब व्यास जी ने दिव्य दृष्टि से उनसे पूछा कि पुत्र तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? तब वे कहने लगे कि माया के प्रभाव में मैं कहीं पर ना जाऊं, इसलिए मैं बाहर नहीं आना चाहता जब तक कि स्वयं श्री कृष्ण आकर मुझे आश्वासन ना दे। मैं तब तक बाहर नहीं आऊंगा। तब देवर्षि नारद जी के कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने आकर उन्हें स्वयं आश्वासन दिया कि तुम्हें जन्म लेने के बाद भी मोह माया स्पर्श नहीं कर पाएगी। तब सुखदेव जी माता के गर्भ से बाहर आए और उन्होंने पिता से भागवत का पूरा ज्ञान प्राप्त किया। तो यह थी भगवान शिव की अमर कथा जो उन्होंने देवी पार्वती को सुनाई थी, जिसे एक शुक ने आत्मसात किया और वह अमर हो गया। बाद में यही शुक सुखदेव जी के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने समय समय पर शक आदि 88,000 ऋषियों को भागवत कथा सहित अन्य कथाओं का श्रवण कराया और उन्हें मोक्ष प्राप्ति का उपदेश दिया। सभी प्रेम से बोलिए पार्वती पते हर हर महादेव। जय गणेश गिरजा। यह थी सावन सोमवार की पावन कथा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। आपके एक कमेंट से हमारी सेवा को नई प्रेरणा मिलती है। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। शिवजी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। सोमवार व्रत कथा यहीं पूरी होती है। कथा अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। सभी भक्त मिलकर बोलिए जय भोलेनाथ।